माय डियर फ्रेंड्स एंड प्रियजनों, आप सबको मेरा नमस्कार एवं जय मसीह आप सभी को। और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल से हैं और मैं ईश्वर की कृपा और अनुग्रह से मैं भी कुशल मंगल हूँ। सो आपके सामने मैं एक कहानी लेकर आ रहा हूँ, जिस कहानी के सुनने से और समझने से हमें कुछ ना कुछ तो शिक्षा मिलेगा और कुछ ना कुछ लाभ तो हमें होगा। लेकिन उससे पहले हम बाइबल से कुछ अंश को पढ़ना चाहते हैं। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय का 1 से लेकर 4 पद। और मैं अपने भाई से अनुरोध करता हूँ कि इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 पद को मेरे लिए पढ़ देने के लिए सहायता करें। इफिसी 1 अध्याय 1 से लेकर 4 पद। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हे बाल बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। मेरे भाई को वचन पढ़े देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष देवे। मैं आपको बता रहा था कि मैं एक कहानी लेकर आने वाला हूँ और ये कहानी एक घटना से आधारित है, जिस घटना को सेलिब्रेशन के रूप में अमेरिका में मनाया जाता है, जिसको थैंक्स गिविंग डे माना जाता है। थैंक्स गिविंग डे इसलिए रखा गया था ताकि साल में एक बार सभी परिवार एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे के सुख दुख को समझे और एक दूसरे को फीस्ट कर सके और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सके। इसलिए ये थैंक्स गिविंग डे का सेलिब्रेशन अमेरिका में आज भी मनाया जाता है। इसका हिस्ट्री इस प्रकार से है। 1863 में नवंबर 24 तारीख थर्सडे के दिन अर्थात बृहस्पतिवार के दिन इसका शुरुआत किया गया था। उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे, जो एक राइटर के प्रभावित होने से, एक राइटर की पुस्तक पढ़ के प्रभावित होने से उन्होंने उस दिन को मनाने का आदेश जारी किया था, यानी कि एक नियम वाली जारी किया था ताकि वो दिन मनाया जाए। और जिसने लिखा है उसका नाम सारा जोसेफा हेले है। सारा जोसेफा हेले ने जो रिटर्न में जो बुक लिखी थी उसके द्वारा प्रेरित होकर इस दिन को मनाना शुरू किया। तो उस समय में उस दिन का ये एक घटना है, जो सच्ची घटना है, जो मैं आपको कहानी के तौर पर बताने जा रहा हूँ। एक बहुत धनी परिवार होता है और उस परिवार में एक बालक होता है जो शायद 14 या 15 साल का होगा। उस बालक का नाम केविन है और वो केविन अपने माता पिता के साथ रहते हैं और थैंक्स गिविंग डे के दिन में वे अपने नाना के घर जाना के लिए तैयार होते हैं। तो उसके मम्मी उनको नाना के घर ले जाती है, लेकिन नाना गरीब होने के कारण से वो नाना के घर जाना नहीं चाहता और नाना के साथ समय व्यतीत करना नहीं चाहता। लेकिन उसकी मम्मी उसे कन्विंस करती है और कहती है, देखो हमारे पास तो घर पे छत है रहने के लिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिसके रहने के लिए जगह ही नहीं है और वो सड़क पर सोते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो छत है। ऐसा बोलकर अपने बेटे केविन को कन्विंस करके अपने नाना जी के घर ले जाते हैं। और जब नाना जी के घर जैसे ही प्रवेश करते हैं, नाना जी बहुत खुश होता है और वो अपना बेटी अर्थात केविन के मम्मी को स्वागत करता है, वेलकम करता है और फिर अपने नाती को देखकर वो बहुत खुश होता है और कहता है, अरे मेरा नाती आया है। और वो अपने नाती को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन नाती अपने नाना जी से खुश नहीं होने के कारण से वो गले नहीं लगते, बगल से होकर गुजर जाते हैं। इससे नाना जी को बहुत अफसोस लगता है। लेकिन उसकी मम्मी फिर नाना जी से माफ़ी मांगती है और कहती है, पापा माफ़ कर दीजिए, वो अभी शायद उसका मूड ठीक नहीं है, बाद में सब ठीक हो जाएगा बोलकर वो अपने बेटे अर्थात केविन को मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए चली जाती है। और जाने के बाद जब केविन को समझाने की कोशिश करती है उसकी मम्मी, तो केविन समझना नहीं चाहता और वो टेप लेकर खेलने को बैठ जाता है।
टेप लेकर खेलने को बैठ जाता है और अपने कजन्स लोगों के साथ में खेलना पसंद नहीं करता। और उस वक्त उसकी माँ जाकर पूछती है कि बेटा तू कजन्स लोगों के साथ क्यों समय नहीं बिताता, अपने भाइयों के साथ क्यों समय नहीं बिताता। उन्होंने कहा मैं इन लोगों के साथ खेलना नहीं चाहता, मैं अपने टेप के साथ खेलता हूँ। और उसकी मम्मी ने उसकी टेप उसके हाथ से ले ली और बोली बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत बड़ा परिवार है जिसके साथ तुम समय व्यतीत कर सकते हो, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई नहीं है और वो इस थैंक्स गिविंग के दिन को वो बहुत ही दुख के साथ अकेला ही मनाते हैं। लेकिन वो केविन झिड़क कर कहता है अपने मम्मी से, तो क्या हो, जिनके पास नहीं है तो मैं क्या करूं, बोलकर वो गुस्से में वही बैठा रहता है। और फिर उसकी मम्मी जाती है खाना के लिए और खाना पकवान अच्छा बना हुआ रहता है सिवाय नॉन वेज के बाकी सब आइटम्स वहाँ पर रहते हैं। और केविन भी खाना लेने के लिए बर्तन लेकर थाली लेकर जाता है। और जब वो खाना लेने के लिए जाता है और उसकी मम्मी खाना परोसने वाली होती है तो वो कहता है मम्मी खाना में चिकन कहाँ है। तो चिकन नहीं होने की वजह से वो खाना नहीं खाता है और कहता है ऐसे भी कोई पार्टी है जिस पार्टी में चिकन ही ना हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बोलकर वो गुस्से से चला जाता है अपने कमरे में। उसके बाद फिर उसकी मम्मी भी जाती है और जाकर के केविन को कहता है केविन तुम अपना स्लीपिंग बैग लो और ये स्लीपिंग बैग लेकर मेरे साथ बाहर चलो। और वो बाहर चले जाते हैं, माँ और बेटे दोनों बाहर चले जाते हैं। और बाहर जाने के बाद में सड़क के किनारे चलते हुए उसकी मम्मी उसको समझाता है और कहता है केविन तुम्हें अंदर इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, नाना जी को दुख हुआ होगा। तो उन्होंने कहा तो मैं क्या करूं, मुझे पसंद नहीं है जो मैं क्या खाऊं, मुझे रहना जहां पसंद है मैं क्यों रहूं, क्या जरूरत है। उसके बाद उसकी मम्मी लेके जाती है और एक गरीब व्यक्ति, एक भिखारी व्यक्ति सड़क के किनारे रात के समय पर बैठा हुआ रहता है और वो बहुत ही उदास होकर बैठा हुआ रहता है। और उसके हाथ में, केविन के हाथ में वो ही खाना होता है जो उसके नाना जी पार्टी में बनाए हुए रहते हैं। वो खाना लेकर आते हैं पैकिंग करके और उसकी मम्मी कहती है बेटा एक काम करो, ये जो तुम्हारे हाथ में खाना है ले जा करके उस गरीब व्यक्ति को दे दो। तो केविन कहता है मम्मी मैं कैसे दे दूँ, इस खाना में तो चिकन भी नहीं है और ये खाना तो खाएगा भी नहीं, फेंक देगा। लेकिन फिर भी उसके मम्मी के कहने की वजह से केविन जाता है और जाकर के उस व्यक्ति को खाना देता है। जब खाना देता है तो वो व्यक्ति बेचारा धन्यवाद देता है, बोलता है बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो सोचा था आज रात भूखा ही सोना पड़ेगा, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तुमने ये खाना देकर बहुत अच्छा किया, आज मैं कम से कम भूखा नहीं सोऊंगा। और वो खाना खाता है और केविन उसको देख करके उसके मन जो है दया से भर जाता है और मम्मी के पास आकर कहता है वाह मम्मी मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये खाना इनका काम आएगा। और उसके बाद फिर थोड़ी देर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने पर एक लेडी होती है जो गरीब लेडी होती है और बिना कपड़े के सड़क के किनारे सोई हुई होती है। और केविन की मम्मी केविन को कहता है बेटा तुम्हारे पास में जो स्लीपिंग बैग है वो उस औरत को ले जाकर दे दो। तो केविन कहता मैं क्यों दूं, ये तो मेरा स्लीपिंग बेड है, मैं क्यों दूं। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा मैं तुम्हें सोने के लिए कंबल दे दूंगी, चिंता मत करो, ये स्लीपिंग बैग ले जा करके उस गरीब स्त्री को, उस लेडी को दे दो। और उसके बाद वो जाता है और लेडी से रिक्वेस्ट करता है और कहता है आंटी ये स्लीपिंग बेड है जो आपके लिए मेरे मम्मी ने देने को कहा है। तो वो जो लेडी है वो बड़े प्यार से देखती है और आंखों में आंसू भरते हुए कहती है धन्यवाद बेटा, इस कड़की के ठंडी के समय, रात के समय मैं बिना कपड़ा के थी यहाँ, बिना बेड के थी यहाँ, तुमने ये बेड देकर मेरे लिए बहुत उपकार किया, धन्यवाद बोलकर वो बेड ले लेती है, स्लीपिंग बेड ले लेती है। और उसके बाद केविन उनको हैप्पी थैंक्स गिविंग बोलकर वहाँ से विश करके चला जाता है। फिर मम्मी के पास जाता है और मम्मी के साथ में बात करते करते जा रही होती है। उस वक्त एक अनाथ लड़की उस रास्ते से रात के समय पर गुजरते हुए जा रही है और ठंडी में कांपते हुए और रोते हुए जा रही थी सिसक करके। उस वक्त केविन ने उसको देखा और केविन ने कहा अरे सुनो इधर आओ, तुम क्यों रो रही हो।
तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही बोले। तो केविन ने फिर पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं बताना नहीं चाहती। उसके बाद केविन के मम्मी ने बोली कि बेटा तुम कह सकती हो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। तो वो रोते हुए बोले आंटी मैं क्या बताऊँ, ये पिछले साल ही मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी मेरे पापा गुजर गए और मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और मैं अपने आप में बहुत दुखी हूँ। तो केविन की मम्मी कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे साथ आ सकते हो, हमारे साथ खुशियाँ मना सकते हो, हमारे साथ थैंक्सगिविंग में शामिल हो सकते हो। तो वो लड़की कहती है नहीं नहीं आंटी मैं किसी का बोझ बनना नहीं चाहती। लेकिन आंटी उसे अर्थात केविन की मम्मी उसे समझाती है और उसे अपने साथ घर लेके जाती है, नाना के घर लेके जाती है। और नाना के घर में जाकर के केविन उस वक्त केविन का मन बदल जाता है और केविन क्या करता है अपने हाथों से खाना लेकर उस अनाथ लड़की को देता है। और वो अनाथ लड़की केविन को देखकर रोने लगता है और कहता है आप लोगों ने जो कुछ मेरे लिए किया मैं इसके लिए कैसे शुक्रिया अदा करूं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो केविन कहता है आप ऐसा कीजिए, धन्यवाद मत दीजिए, आप खाना खाइए, हमारे इस परिवार को अपना परिवार समझिए, हम आपके परिवार में से हैं ऐसा समझिए और खुश से रहिए। और उस वक्त उसकी मम्मी बहुत खुश होती है, केविन की मम्मी बहुत खुश होती है और केविन सब बात को समझ जाता है। और केविन उस वक्त अपने नाना जी के साथ खाने को बैठा हुआ रहता है और नाना जी से कहता है नाना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि खाना बहुत बढ़िया बना है और बड़े प्यार से खाता है। और मम्मी आकर के उसे गले लगाती है और कहती है बेटा आज मैं बहुत खुश हुआ, तुम सारी बातों को समझ गया, अब तुम बड़े हो गए हो। तो केविन कहता है मम्मी मैं इन बातों को नहीं समझ पा रहा था, मैं इन महत्वों को नहीं समझ पा रहा था कि जो कुछ मेरे पास है उसमें मुझे खुश होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ, अब से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और उसके बाद उसके मम्मी उसे टेप वापस कर देती है और केविन से कहती है कि चलो अब हम अपने घर चलते हैं। लेकिन केविन कहता है नहीं मम्मा अब मुझे अपने घर नहीं जाना, बल्कि मैं नाना जी के घर में रहना है और हमारे परिवार के लोगों के साथ रहना है। और उस वक्त उसकी मम्मी बहुत खुश होती है क्योंकि मम्मी ने मेहनत की थी और प्रैक्टिकली अपने बेटे को बाहर ले जाकर इन सबक को सिखाया था, जिससे उनके जो केविन है उनके बेटे हैं वो इन सभी बातों को समझ जाता है और हर प्रकार की जो असमझ वाली बातें हैं वहाँ से चले जाते हैं। तो इस कहानी से हम एक बात को सीख सकते हैं कि हमेशा हमें याद रखना है कि जो वचन हमने पहले पढ़ा था इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 1 से लेकर 4 पद में लिखा है बालकों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, अपने माता पिता का आदर करो क्योंकि ये उचित है और ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू कुशल मंगल से रहेगा और इस धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। और बच्चे वालों से कहा है कि हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ, परंतु परमेश्वर की शिक्षा और अनुशासन में उनका लालन पालन करो। तो यहाँ केविन की मम्मी ने वही किया जो उस पहले इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 4 पद में लिखा है कि हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ, परंतु परमेश्वर के वचन में उसका लालन, परमेश्वर के वचन और शिक्षा में उसका लालन पालन करो। और उसकी मम्मी ने वही किया, प्रैक्टिकली जाकर अपने बच्चों को सिखाया और वो केविन उन सभी बातों को समझ पाया और फिर से उस परिवार में एक खुशी का माहौल और एक प्रेम का माहौल और एकता का माहौल वहाँ पर शुरू हो गई। सो आज हम लोगों को ये सोचना है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार हम कर रहे हैं अपने बच्चों से, और बच्चों को हम किस प्रकार का शिक्षा सिखा रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे फैमिली लाइफ को खुशहाल रखने के लिए प्रियो। और जब हम इस वचन की बातों को मानते हैं और बच्चों के साथ हम दोस्ताना व्यवहार करते हैं, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप जब हम बच्चों के साथ रखते हैं तो बच्चे हमारे साथ फ्रेंडशिप करने लगते हैं और बच्चे क्या होते हैं कि पारदर्शी हो जाते हैं और अपने सारे मन के भावनाओं को, मन के विचार को और मन के सोच को और जो कुछ करने वाली योजनाओं को, चोट दुख और तकलीफ जो भी हो वो अपने मम्मी और पापा से खुल के बताते हैं। यदि हम अपने बच्चों को
दबा कर रखेंगे, डर दिखा कर रखेंगे, तो हमारे बच्चे जो है हमसे खुलासा नहीं होगा और अपने बातों को छिपाएगा और तब वो गलत कदम उठा सकता है। लेकिन जब हम बच्चों को प्यार दिखाएंगे और प्यार में पालन पोषण करेंगे, अनुशासन में रखेंगे, तो हमारे बच्चे हमारे साथ पारदर्शी होंगे और हमारे बच्चे अपनी सारे बातों को बयां करेंगे और तब हमें बच्चों को सही गाइड करने का मौका मिलेगा और सही मार्गदर्शन करने का मौका मिलेगा, ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छा बन सके, एक अच्छा समाज में परिवर्तन हो सके, अच्छा परिवार डेवलप कर सके, समाज के लिए सुनाम कर सके। सो यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ में, सेकुलर एजुकेशन के साथ साथ में परमेश्वर के डर, भय और अनुशासन का होना भी आवश्यक होता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे पूरी तरह से संसार के बातों में ढल जाता है और आजकल हम देखते हैं संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, हर जगह बुरा ही बुरा है। लेकिन जब हम परमेश्वर की शिक्षा दीक्षा में अनुशासित करते हैं तो बच्चे अच्छे होते हैं और परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में होती है। सो हम इस कहानी से यही सीख पाते हैं। सो हम सब ने, जो आप सब ने ध्यानपूर्वक सुना, इसको देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए कुछ इवेंट को लेकर, नए कुछ शिक्षा को लेकर, जिससे हमारे जीवन में आशीष का कारण बने। धन्यवाद, आप सबको नमस्कार, जय मसीह।